किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि कोहरे से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जीवन में जब आगे का रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो अपना एक 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 कदम बढ़ाते चलिए, आगे का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। हमको 200-500 मीटर देखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ दिख रहा है एक एक कदम बढ़ाते जाएं, बाकी आगे का रास्ता खुद ब खुद तय हो जाएगा। हाय गाइस, नमस्कार, मैं हूँ आलोक कुमार गुप्ता। एक छोटी सी कहानी एक राजा की। एक राजा बहुत ही क्रूर राजा था। उसने अपनी प्रजा से बहुत सारा धन दौलत जेवर गहने सब कुछ इकट्ठा छीन के इकट्ठा किया था। उसके पास इतना धन था कि वो सोचता था कि इस धन को बचाए कैसे। अब उसके मन में हमेशा इस बात की शंका रहती थी कि धन कहीं गुम ना हो जाए, कहीं को कोई चोरी ना कर ले। तो उसने बहुत सारा धन जब इकट्ठा हो गया तो उसने अपने एक बहुत ही विश्वासपात मंत्री को बुलाया। उससे कहा कि मुझे ये धन कहीं सुरक्षित रखना है। तो राजमहल में नहीं, उसने मंत्री ने सलाह दिया कि इसको एक जंगल में एक तहखाना बनवा कर वहाँ पर इसको सुरक्षित करवा देते हैं। राजा ने बोला ठीक है। तो मंत्री राजा मिलकर एक तहखाना बनवाते हैं और उस हीरे जवाहरात को उसी तहखाने में बंद कर देते हैं और रख देते हैं। उस तहखाने का पता सिर्फ राजा को होता है, उस खजाने का पता सिर्फ राजा को होता है, उसके बहुत विश्वासपात मंत्री जो था उसको होता है। हमेशा राजा के मन में बात आती थी कि अगर इसे मुझे पता रहेगा तो कुछ हो सकता है, मान लो मुझे, तो इसके बारे में क्या करें, इसके बारे में सिर्फ मंत्री को पता होना चाहिए। तो मंत्री को कभी कभी भेजकर वो पता लगवाता था कि जाकर देख कर आओ खजाना सुरक्षित है कि नहीं। तो मंत्री बीच बीच जाता था और देख कर आता था और राजा को बताता, राजा सब कुछ बढ़िया है। और वो खजाना ऐसा था कि राजा जब भी कहीं से कुछ धन लूट कर लाता तो उसको भी वही जमा कर देता था। उसमें ऐसे ऐसे नायाब हीरे थे जिसके बारे में दुनिया को पता भी नहीं था। राजा ने ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात वहाँ इकट्ठे कर रखे थे, ऐसे माणिक मोती पन्ने। एक बार राजा के मन में ख्याल आया कि चलकर देखते हैं खजाना कैसा है, सुरक्षित है कि नहीं। इस दिन राजा सुबह उठता है और बिना किसी को बताए चुपचाप से राजमहल से निकलता है और उस खजाने के पास पहुंचता है। उसका ताला खोलता है और अंदर जाकर देखता है कि ये तो पूरी एक जन्नत है। यहाँ पर इतना इतना खजाना गहना है, इतने हीरे जवाहरात है कि वो बिना रोशनी की चमक रहे थे सारे। वो राजा को जब वहाँ जाता, राजा को एक जन्नत का एहसास होता था कि यार ये तो जन्नत है। और राजा जब भी जाता तो अपने आप पर बहुत ही गौरवान भी महसूस करता कि वाह, मैंने तो कितना महान काम किया है, कितना गहना, कितना है मेरे पास धन। तो कॉइंसिडेंटली तो मंत्री भी उधर से ही गुजरा। जब राजा पहले से गया हुआ था और देखा कि गेट खुला हुआ है तो मंत्री ने बाहर से गेट को लॉक कर दिया। मंत्री को लगा कि मैं भी 3 दिन पहले आया था, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो और मैं बंद करना भूल गया हूँ। तो मंत्री ने बाहर से लॉक लगा दिया और चला गया। अब राजा बंद हो गया। अब बाहर से तो बंद हो गया, अंदर से खुलता नहीं था। मतलब बाहर से बंद होने का ऑप्शन था, बंद हो गया। अब राजा परेशान, करे तो करे क्या। तो उसने राजा ने आवाज़ लगाई कि कोई खोले, बट कोई नहीं आया खोलने के लिए। राजा कई दिनों तक उसी में फंसा रहा और भूख प्यास से बहुत ही कमज़ोर हो गया था। उसको इतनी प्यास लगी थी कि वो एक गिलास पानी अगर मिल जाता उसको तो हफ्ते भर जी जाता। लेकिन जब वो राजा बहुत ही थक हार गया और बहुत ही विनती करने के बाद, बहुत ही भगवान से प्रार्थना करने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो उसने हीरे जवाहरात का एक बेड बनाया, उस पर लेट गया और उनसे कहने लगा, हे नायाब हीरे पन्ने, हे नायाब जवाहरात, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो। राजा को लगा मानो गहने कह रहे हूँ कि तुम्हारी मदद के लिए ये हीरे जवाहरात भी नहीं आएंगे। अब राजा बहुत ही परेशान हो गया, बहुत ही कमज़ोर हो गया, बहुत ही लाचार हो गया। तो उसने एक बहुत ही बढ़िया बात उसके दिमाग में आ रही थी। उसने उसको सोचा कि इसको कहीं पे लिखा जाए, जो उसके मन में भाव आ रहे थे। तो उसने सोचा कहीं लिखे जाए। तो उसके बाद ना तो कोई कागज़ था, ना कलम थी, ना कोई लिखने वाला कुछ था वहाँ पे। तो राजा ने अपनी एक उंगली को तोड़ लिया और दीवार पे उस पन्ने से उंगली को तोड़ लिया और दीवार पे लिखने लगा
कि मैंने बहुत सारा धन लूटा, बहुत सारे लोगों को परेशान किया, लेकिन अंत समय में कुछ काम नहीं आता है। हमने बचपन में बात सुनी है ना कि हम खाली ही तो आए थे, खाली ही जाएंगे। हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? यही राजा के मन में बात चल रही थी, ये राजा सोच रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ, राजा हफ्ते भर से लगभग 10 दिन से किसी को अता पता नहीं था और मंत्री राजा को खोज खोज कर परेशान हो गया था। तो मंत्री सोचने लगा कि राजा ऐसा ना हो कहीं जंगल में उसकी कोई दुर्घटना हो गई हो, कहीं राजा मर गया हो, राजा पे किसी जानवर ने हमला कर दिया हो, ये राजा हो सकता किसी युद्ध में मारा गया हो। तो मंत्री के मन में ख्याल आई, राजा का तो अता पता नहीं है, एक काम करते हैं, अपने लिए चलते वहाँ से गहना जेवर निकाल लेते हैं, अपना धन निकाल लेते हैं, राजा का क्या पता राजा आए कि नहीं आए। तो मंत्री जाता है और जैसे गेट खोलता है और मंत्री सन्न रह जाता है, वहाँ देखता है कि एक लाश पड़ी होती है। वहाँ पे हीरो का एक बिस्तर बना होता है और वहाँ पे एक लाश पड़ी होती है। और जब जाकर देखता है तो वो तो राजा की लाश थी। अब मंत्री सोचने लगा कि राजा यहाँ कैसे आया होगा। फिर उसने दिमाग लगाया, उसको सब समझ में आ गया कि राजा ने कैसे कैसे क्या किया होगा और राजा की मौत कैसे हुई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमको बहुत ही प्यारा मैसेज देती है कि हमको दुनिया में क्रूरता नहीं करनी है, क्रूरता नहीं फैलानी है, हमको धन दौलत नहीं इकट्ठे करने हैं, हमको जिस काम की धरती पर भेजा गया वो काम करने हैं। हम हमेशा अपनी बॉडी पे काम करते हैं, अपने माइंड पे काम करते हैं, अपने ड्रेस पे काम करते हैं, पर हम एक चीज़ पे काम करना भूल जाते हैं, वो है हमारा सोल। हमको अपने सोल पे इन्वेस्ट करना है, सोल पे काम करना है और हमको करना ही चाहिए, क्योंकि जब हम सोल पे काम करते हैं तो हमारा सोल डिवाइन सोल बन जाता है, पवित्र आत्मा बन जाती है। जब पवित्र आत्मा होती है तो वो कोई गलत काम नहीं करती। वो राजा इतना क्रूर था, इतना लोगों पर हमला करता और लोगों को पताड़ी करता था, मारता पीटता था, उनको लूटता था। राजा को एक दिन ऐसा हाल होना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा। तो आपको जो पार्ट अच्छा लगा उसको कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले दिन किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।